गरुड़देव की कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों विनता और कद्रू से। कश्यप ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। कद्रू ने 100 नाग पुत्रों की मांग की, जबकि विनता ने 2 शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र मांगे। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जो बाद में नागों के पूर्वज बने। वहीं विनता ने 2 अंडे दिए, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं फूटे। विनता का धैर्य टूट गया और उन्होंने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। इससे अरुण का जन्म हुआ, जो एक तेजस्वी लेकिन अधूरे रूप के देवता थे। अरुण ने अपनी माता को जल्दबाजी के लिए श्राप दिया, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया। वे सूर्यदेव के सारथी बने। विनता ने दूसरे अंडे के फूटने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अंततः उस अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। वे सुनहरे पंखों वाले शक्तिशाली और तेजस्वी गरुड़ थे। उनका जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ था। विनता और कद्रू के बीच एक दिन बहस छिड़ गई। समुद्र मंथन के दौरान निकले दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा को देखकर कद्रू ने कहा कि उसके पूंछ के बाल काले हैं, जबकि विनता ने कहा कि वे सफेद हैं। उन्होंने शर्त लगाई कि हारने वाला दूसरे का सेवक बनेगा। कद्रू ने चालाकी दिखाई और अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ से चिपकने को कहा, जिससे वह काली दिखे। अगले दिन जब घोड़े की पूंछ काली निकली, तो विनता शर्त हार गई और उन्हें और उनके पुत्र गरुड़ को कद्रू और नागों का दास बनना पड़ा। अपनी मां की इस स्थिति को देखकर गरुड़ बेहद दुखी हुए। उन्होंने नागों से अपनी मां की स्वतंत्रता की कीमत पूछी। नागों ने अमृत लाने की मांग की, जो देवताओं द्वारा स्वर्ग में सुरक्षित रखा गया था। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार की और अमृत लाने की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा खतरों और कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन गरुड़ ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्रों को पार किया, पर्वतों को लांघा और भीषण हवाओं का सामना किया। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने कई बाधाओं का सामना किया। अमृत की रक्षा के लिए देवताओं ने कठोर प्रबंध किए थे, लेकिन गरुड़ ने अपनी शक्ति और चतुराई से उन्हें पार किया। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर आग का घेरा था। गरुड़ ने अपना आकार छोटा कर लिया और बिना जलन के उसे पार कर गए। अमृत की ओर बढ़ने का रास्ता घूमते हुए चक्रों से सुरक्षित था। गरुड़ ने अपनी फुर्ती से सही समय पर उसे पार कर लिया। अंत में अमृत के पास 2 नाग थे। गरुड़, जो नागों के शत्रु थे, ने उन्हें आसानी से हरा दिया। गरुड़ ने अमृत को उठाया और आकाश में उड़ गए। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे, तो उनकी चमक से स्वर्ग जगमगा उठा। देवता परेशान होकर उनके पीछे दौड़े, लेकिन गरुड़ की गति और शक्ति के सामने वे हार गए। भगवान विष्णु गरुड़ की बहादुरी और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने गरुड़ से वर मांगने को कहा। गरुड़ ने अमृता का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया और उनसे यह अनुरोध किया कि वे उनके वाहन और साथी बने। गरुड़ ने इसे बड़े सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने नागों से वादा किया था कि वे अमृत लाकर देंगे। उन्होंने अमृत को कुश, दरभा, घास पर रखा और नागों से कहा कि वे इसे पीने से पहले पवित्र स्नान कर लें। जब नाग स्नान करने गए, तो इंद्र ने अमृत को उठा लिया और स्वर्ग ले गए। नागों ने केवल दरभा घास को चाटा, जिससे उनकी जीभ फट गई। तभी से सांपों की जीभ 2 शाखाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को स्वतंत्र कराया और नागों से किया वादा भी पूरा किया। साथ ही धर्म की मर्यादा का पालन भी किया। गरुड़ देव को विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में सम्मानित किया जाता है। हिंदू धर्म में वे नागों के शत्रु माने जाते हैं और सांपों के जहर से बचाव के लिए उनकी पूजा की जाती है।
बौद्ध धर्म में उन्हें एक दिव्य प्राणी माना जाता है। आज भी भगवान विष्णु के मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां या चित्र प्रमुखता से लगाए जाते हैं। उनकी वीरता और समर्पण की कहानियां महाभारत, रामायण और पुराणों में दर्ज हैं। गरुड़देव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और निष्ठा ही जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की कुंजी है। उनकी प्रेरणा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई का साथ देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां हम लेकर आते रहेंगे, तो चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।